सभी साथियों को हमारी तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैंने आपको इसलिए याद किया, वैसे तो हम 2 दिन पहले आपको बुलाने वाले थे ना योग से, तो दिन आज का तय हो गया। और बातें तो ये बहुत करने को है, राजनीति कर रहा हूँ, चुनाव का समय है और इसके साथ साथ मैं आपको आज ये कहने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश में तारीख भी घोषित हो गई चुनाव की, आचार संहिता लग गई और मैं समझता हूँ बहुत शॉर्ट टाइम भी मिला। जैसा कि अपन कयास लगा रहे थे कि वो 27 नवंबर को जाएगा तो वो 17 नवंबर हो गई वोटिंग की जाएगी। कई बार मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, सुनता रहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने दिमनी में केंद्रीय मंत्री जी को मैदान में उतारा है। तो कई चर्चाएं होती, कल एक पत्रकार साथी भी मिले, उन्होंने हमसे कहा कि मैंने 8-10 लोगों से सुना है कि रविंद्र सिंह जी चुनाव में मैदान में नहीं आ रहे। हमारी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस ने हमें विधायक बनाया और सम्मान दिया। मैं मरते दम तक कांग्रेस पार्टी का सिपाही रहूँगा, काम करूँगा और रहा सवाल चुनाव का, पार्टी का आदेश होगा तो पूरे मन से, तन से, धन से, जितनी भी मेरी क्षमता है चुनाव लड़ूंगा। केंद्रीय मंत्री जी का कोई नया ये नहीं है कि मैं नया कोई क्रांति आ गई दिल्ली में आ गए तो, क्योंकि इससे पहले 15 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। 3 चुनाव मैंने लड़े, तीनों चुनाव में चेहरा वो किसी और को बनाते थे, लेकिन पीछे से पूरी ताकत उस कैंडिडेट को देने का कोई काम करता था, वो नरेंद्र सिंह जी करते थे। और ये राजनीति है, इसमें मैं बिल्कुल इसकी बुराई नहीं मानता हूँ, किसी को नहीं मानना चाहिए कि भाई उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो उसके लिए काम करेंगे। हम कांग्रेस में काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के सिपाही हैं, तो हमें भी जनता के लिए काम करना है। तो इसलिए ये आज मैं इसका खंडन कर रहा हूँ और कतई मैं समझता हूँ कि ये भ्रम की स्थिति जो उत्पन्न करके भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का माहौल बनाना की कोशिश में रहती है, कम से कम दिमनी में तो नहीं बनेगा। क्योंकि इससे पहले आपको ध्यान हो, एक ही बात कहते थे विरोध में कि रविंद्र सिंह चुनाव जीत करके यूपी इटावा चले जाएंगे। मैं 2.5 साल से विधायक हूँ, एक भी दिन गैप नहीं हमारा। जितना समय हमने दिमनी में दिया है, शायद 75 साल का रिकॉर्ड निकाल लो। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा समय देने वाला कोई विधायक है जनता को, तो वो नाम है रविंद्र सिंह तोमर भड़ोसा। और जनता दरबार लगाने का काम मैंने लगातार इतवार को किया, इसलिए किया कि दिमनी में लड़ाई दलाल बनाम आम आदमी, जनता ने ये तय किया था। जनता ने कहा था कि विधायक जी आप, जब मैं विधायक नहीं था, नेताजी आप विधायक बन जाओगे तो दलालों से दूर रहना। मैंने ये काम भी साथियों किया है, मैंने आम जनता को सम्मान दिया है, आम जनता को अपने नज़दीक जोड़ा है। और इतवार के दिन जब मैं जनता दरबार वहाँ लगा के बैठता हूँ तो आम आदमी आता है। कई बार हमारे पत्रकार साथी भी जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि आम आदमी जो अपने मुंह से बात कह नहीं पा रहा है, वो भी हमारा हाथ पकड़ के ये कहता है विधायक जी ये काम है। तो मैं बहुत प्रेम से उसकी बात सुनता हूँ और पूरे मन से मैंने उसका काम करने की कोशिश की। और मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूँ, केंद्रीय मंत्री जी जैसे ही घोषणा हुई कि दिल्ली में चुनाव लड़ना है, तो सांसद निधि का पिटारा खुल गया। उसका रिकॉर्ड है, मैं दे दूंगा आपको। इससे पहले सांसद निधि नहीं थी क्या? 10 साल से वो केंद्रीय मंत्री है, सांसद है मुरैना से। इससे पहले दिमनी की याद नहीं आई और अब फला पंचायत को। तो अच्छी बात है, दिमनी का विकास हो, ये मेरा लक्ष्य है। चंबल क्षेत्र का विकास हो, ये हमारा लक्ष्य है। मध्य प्रदेश का विकास हो हमारा लक्ष्य है, देश का विकास हो हमारा लक्ष्य है। राजनीति में उद्देश्य होना चाहिए।
निरुद्देश राजनीति पाप का काम है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज याद आ गई जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई आपने, लेकिन इससे पहले मैंने स्वयं दिल्ली की 42 रोडों का जो मैं लगातार यात्रा में पद यात्रा जब मैंने की, हमारे साथी बैठे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष सोनिया भूपेंद्र राजावत जी बैठे हैं, कमलेश व्यास जी हमारे प्रभारी थे यात्रा के, वो हमारे साथ बैठे हुए, दिल्ली के ब्लॉक अध्यक्ष हैं आदरणीय महपाल सिंह जी तोमर पद यात्रा में साथ थे, बहन मंजू सिकरवार जो महिला कांग्रेस की प्रदेश की सचिव है और दिल्ली की प्रभारी है, हमारे मंडल अध्यक्ष साथी बैठे हैं और बंटी प्रजापति जी बैठे हैं, कुलदीप यादव जी बैठे हैं, अर्जुन तोमर जी मंडल अध्यक्ष, हमारे महेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश सिंह लोधी और MP सिंह तोमर, प्रमोद जी, छबराम प्रजापति लगातार झंडा लेकर के 4 महीने पद यात्रा में साथ रहा, और हमारे अर्जुन तोमर जी, दीपक और कल्ला सिकरवार जी, विक्की ब्रजेंद्र परमार साहब और हमारे फौजी भाई योगेंद्र जी, तमाम साथी हमारे साथ यात्रा में चल रहे थे। तो मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि उस समय 42 रोडों का ये कहा था, बड़े गांव में एक मगोड़ा पार्टी हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें ये कहा था कि विधायक जी हमसे मिलने नहीं आए, तो विधायक जी काहे के लिए मिलने जाएंगे। तो उस समय हमने कहा कि मैं काम लेकर के उनके कार्यालय में मैंने 42 रोडों का पूरा बंडल बना करके योगेश पाल गुप्ता जी के हाथ में कल्ला सिकरवार साहब ने खड़ा वो देख के आया था कि ये काम होना चाहिए। उसमें उस सड़क में एक भी काम नहीं, 42 उसमें ये लिख करके भेजा गया शासन की तरफ से कि बजट के अभाव में ये आपके काम वापस किए जाते हैं, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। और जैसे ही चुनाव मैदान में आ गए तो दिल्ली की याद आ गई। तो ये चलेगा नहीं, जनता जानती है इस बात को कि बहुत ज़्यादा चपलता की राजनीति अब चलने वाली नहीं है कि आप कहीं मंच लगाओ और जादू की छड़ी घुमाओ और काम हो गया। जनता आपके बीच में जो जाएगा, घर घर में जो पहुंचेगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी। और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये धर्म युद्ध है। महाभारत में ऐसे नहीं हुआ, जब बहुत अन्याय हो गया, बहुत अनीति हो गई, तो अनीति के साथ अन्याय पे न्याय की जीत, असत्य पे सत्य की जीत, अधर्म पे धर्म की जीत के साक्षी वहाँ लाखों लोग थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी सत्य का साथ दिया। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है दिमनी की जनता पर कि मैंने ईमानदारी से, लगन से, निष्ठा से 15 साल से जनता की सेवा की है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी दिमनी में 50,000 वोटों से चुनाव जीतेगी। अपने कार्यकाल के कुछ ऐसे काम बताओ जो आपने दिमनी विधानसभा में कराए। दिमनी विधानसभा काल में माता कापरा, झन्ना कापरा, बरगमा, मनपुर कापरा काम शुरू अभी चल रहा है और ऐसे 18 मार्ग हैं। 5 प्रधानमंत्री सड़क योजना के बड़े बड़े मार्ग जो बहुत जीर्ण हालत में थे, गंजरामपुर से पलपुरा तक, और पलपुरा हालांकि सुमावली विधानसभा में, लेकिन हमारा खबरौली बिशंगपुर तक हमारा क्षेत्र पड़ता है। दूसरा मार्ग आपका खेड़ा वेवदा से लेकर के बरेथा होकर के महाराज सिंह के पुरा तक। तीसरा मार्ग सोनिया से लेकर के सिकरोड़ी बाबरीपुरा होकर के और खानकापुरा होकर के जग्गापुरा चौराहे तक, अम्बा तक। 5वां मार्ग है आपका मलवसई, अम्बा से लेकर के मलवसई गढ़ी तक, वो मैंने अपने कार्यकाल में बनवाया। और इसके साथ साथ दिमनी में कोई महाविद्यालय नहीं था, उस दिमनी में एक महाविद्यालय हमने अपने लड़ाई लड़के विधानसभा में प्रश्न उठाया और ये कहा कि घोषणाएं तो होती है लेकिन काम नहीं होता है, तो उसमें एक महाविद्यालय दिल्ली में मंजूर हुआ, इसका काम शुरू हो गया है। और 24 गांव में PSC सेंटर का मैंने प्रस्ताव जो भेजा था स्वास्थ्य विभाग को, इसमें 9 जगह मंजूर हुए। हरियाणा में बन के तैयार है, आपका गोलुआ में बन के तैयार है, मीरपुर में बन के तैयार है, बीचकेपुरा में बन के तैयार है, और इसके बाद कमतरी में, ऐसे 9 जगह। साथियों, हम तो बहुत कुछ करने के प्रयास में थे। पानी की टंकियाँ तो वो केंद्र सरकार की जो योजना है वो दिल्ली में है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि PHE की वो जो योजना जिसमें केंद्र सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया जो आया है, वो योजना सफल नहीं है। मैंने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि इस योजना में अगर 10 साल का मेंटेनेंस जोड़ दिया जाए, जो ठेकेदार बनाएगा वो 10 साल मेंटेनेंस भी इसका रखेगा, तो वो योजना 100% सफल होती, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में वो योजना फेल साबित हो रही है।
तो साथियों बहुत सारे काम हैं ऐसे। विधायक जी आपसे सवाल ये की है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान क्या चुनाव से संबंधित बीजेपी के किसी बड़े पदाधिकारी या नरेंद्र सिंह तोमर से आपका कोई संपर्क हुआ? नहीं, ये बात भी मैं आप खंडन कर रहा हूँ उसका। मैंने जब से भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है तब से नरेंद्र सिंह जी से हमारी कोई बातचीत नहीं होती, ना हमारा कोई संपर्क उनसे होता है। और इवन हम, सही बात ये है कि हम एमएलए हैं, लेकिन हमें सम्मान सहित जो है कई बार उद्घाटन होते हैं, कई बार अभी 3 साल में हुए, लेकिन हमें सम्मान सहित बुलाया नहीं गया, मैं वहाँ नहीं गया, क्योंकि हम स्पष्ट राजनीति करते हैं। हम सेटलमेंट वाली राजनीति ना हमें पसंद है। और आपने 15 साल से देखा होगा एक ही ऐसा नेता है मुरैना जिले में और पूरे चंबल में। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा इस बात को आत्मा को पहचान लेती है। सेटलमेंट की राजनीति इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा पाप तो यही है कि हम जनता को धोखा दें। ये बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरी ताकत से, लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा, क्योंकि दिमनी की जनता चाहती है हमको दिल से, और हम जनता को चाहते हैं, इसलिए कोई विषय नहीं है। विधायक जी, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि आप कांग्रेस की अनुशासित सिपाही हैं? इसलिए पड़ी कि अक्सर ये मार्केट में चर्चा हमने देखी है, अफवाहें फैला रहे विरोधी कि रविंद्र सिंह तो जो बैठ जाएंगे चुनाव में। ये कोई प्रश्न नहीं है भाई, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं क्यों बैठ जाऊँगा? नहीं, लेकिन हमें इसका खंडन करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि राजनीति की सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये अफवाहों में लोगों को फंसा करके, गरीबों को, भोले लोगों को भ्रमित करके अगर राजनीति कुंठित होगी तो फिर अच्छे लोग राजनीति में कैसे आएंगे? बैठने की चर्चा नहीं है, आपको डबी होने की चर्चा। वही मैं कह रहा हूँ, बात एक ही हो गई ना। एक ही बात है, बात तो एक ही हो गई, बात तो एक ही हो गई। ये चर्चा अगर है तो जो हमारा समर्थक है वो कम से कम परेशान तो होगा उस चीज़ के लिए। लेकिन अभी तो मैं उसका खंडन आपके माध्यम से, क्योंकि ये मीडिया ऐसा माध्यम है जिससे हमारी बात आसानी से लोगों तक पहुँचेगी, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। विधायक जी, एक बात बताइए, अभी तो टिकट भी फाइनल नहीं किए हैं, तो ऐसे में अभी आप अपने आप को प्रत्याशी कैसे घोषित कर रहे हैं? प्रत्याशी की बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस का सिपाही बता रहा हूँ अपने आप को। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी हूँ और मैं जहाँ भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ मैंने भारतीय जनता पार्टी में उस समय काम किया तो हमने ये नहीं किया भागने दौड़ने का, लेकिन ईमानदारी से जनता के साथ मैंने बहुजन से चुनाव लड़ा। लेकिन आज मैं कांग्रेस का हूँ और अब जीवन भर कांग्रेस में काम करूँगा, क्योंकि कांग्रेस ने हमें जो सम्मान दिया है, जनता ने जो हमें सम्मान दिया है, ये दोनों के लिए हम ऋणी हैं। मतलब आप आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि टिकट आपको ही मिलेगा? इसलिए करना जरूरी है। पहले हम नहीं करते थे एक्सप्लेन, लेकिन अब हमें करना जरूरी है। आपका दौर है, जरूरी है, इलेक्शन का दौर है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई फंडा नहीं बचा। केवल लोगों को भ्रम उत्पन्न करके वो केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहते, इसलिए ये स्पष्ट करना जरूरी है। नहीं, ये बातें चर्चाएं मार्केट में कहीं ना कहीं हो रही थी, तो कांग्रेस की सूची जारी होने में भाजपा कह रही है कि कांग्रेस अभी डर रही है, तो आचार संहिता में सूची जारी नहीं है। डरने और उसका कोई प्रश्न नहीं है, सूची तैयार है, नवरात्रि के पहले दूसरे दिन आ जाएगी सूची। 15 को 14 को कनागत श्राद्ध पक्ष भी चल रहा तो है। आप इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं ना? आप 15 साल से बता रहे हैं, आप दिल्ली में काम कर रहे हैं और ये भी हुए हो, ऐसी क्या मजबूरी बीजेपी के सामने थी कि केंद्रीय मंत्री को दिल्ली में उतारा गया? ये मजबूरी इसलिए आ गई, सबको जवाब जी को देंगे, इसका जवाब जी को देंगे, बीजेपी देगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ आप साथियों से, और रूखी सूखी रोटी खा कर अपना काम चला लेता हूँ। कोई हमें 56 प्रकार के भोजन नहीं चाहिए। तो जो आदमी जमीन पर 24 घंटे खड़ा है तो उसको उसकी तो चिंता करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, वो उनका विषय है। हम तो अपना काम कर रहे हैं। ये भाजपा का सवाल है। विधायक जी, माननीय सांसद जी का टिकट होता है जमनी से, सुन ले भैया, जमनी सांसद का टिकट हो रहा है, जमनी से हो गया है। वो अपने आप को आश्वस्त मान रहे हैं कि मैं जीत में बिल्कुल दर्ज करा चुका हूँ, ऐसा वो आश्वस्त मान रहे हैं अपने आप को। तो आप किस तरीके से ले रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब को, क्योंकि वो बड़े माहौल के हिसाब से चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये आश्वस्त है नरेंद्र सिंह तोमर साहब टिकट होने के बाद में, क्योंकि दूरी बनी हुई है अभी जमनी में, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं आश्वस्त हूँ, बराबर जीत के दर्ज कराऊंगा मैं। बहुत सही प्रश्न है आपका। 2008 में सीट सामान्य हुई दिल्ली की,
इससे पहले आरक्षित सीट थी ना, 2008 से अभी तक का रिकॉर्ड बता दो कब भाजपा जीती वहाँ। अब वोट कहाँ से आएंगे? 2008 से अभी तक का रिकॉर्ड बताओ। 256 वोट से हारा नहीं था, टेबल पे हराया था। और इसके बाद दूसरा चुनाव हुआ 13 में, तो 13 में बीजेपी तीसरे नंबर पे, 18 में बीजेपी तीसरे नंबर पे, आप 20 में बीजेपी तीसरे नंबर पे। तो अब कहाँ से वोट आएंगे? आप कांग्रेस दुगनी में कांग्रेस की वो सीट है और कांग्रेस चुनाव वहाँ जीतेगी। आप कहना चाहते हैं जीत के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा? जीत तो सकते ही नहीं। हाँ। ये भी तो कह रहे हैं जीत रहे हैं। नहीं कोई फार्मूला है क्या आपके पास? वो तो कह रहे हैं कि मैं आश्वस्त हूँ। उनके पास क्या फार्मूला है? भाई वो बताएंगे, वो बताएंगे। ये अपना बताएंगे।